नमस्कार प्रख्यात चेकोस्लोवाकियाई या जर्मन कह लीजिए, क्योंकि दोनों भाषाओं और दोनों देशों पर उसका समान अधिकार रहा है। प्रख्यात लेखक, दोनों देशों का सामूहिक रूप से नेतृत्व करने वाला वो था काफ्का। और काफ्का ने एक बार गुस्ताव जैनुक को एक चीनी कहानी सुनाई थी, जिसका जिक्र मैं आपसे बांट रहा हूँ। और कहानी बड़ी खूबसूरत है। उसमें छोटी सी कहानी है, लेकिन उसमें संदेश कितना गहरा और कितना वास्तविक है, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं। तो काफ्का उस कहानी के मुताबिक, उस कहानी के वर्णन के मुताबिक कहता है कि दिल दो शयन कक्ष वाला घर होता है, दो बेडरूम वाला घर होता है, दो बेडरूम वाला घर होता है दिल। और इसमें सुख को ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे कमरे में, दूसरे बेडरूम में सोया हुआ दुख जो है वो जाग जाएगा। इसलिए वो कहता है कि सुख को हंसना नहीं चाहिए ज़ोर से। और सुख, क्या वह दुख के शोर से नहीं जागेगा? ये जब सवाल किया जाता है तो वो काफ्का उसका स्वयं ही उत्तर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुख जो है वो बहरा होता है, इसलिए बगल के कमरे में दुख की आवाज़ वो सुन ही नहीं सकता। तो ये एक अजब एक सुख और दुख के बारे में जो काफ्का ने कुछ एक शब्दों में सारी बात बयान कर दी। मित्रों, इसका उल्लेख हमारे ग्रामीण अंचल में भी आता है। जब कोई बहुत खुश होता है तो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग उसको रोकते हैं कि ना भाई, इतनी खुशी ना मनाओ, क्योंकि हर खुशी की परिणति दुख में होती है, आंसुओं में होती है। इसलिए बेहतर यह है कि संतुलित रहो। और बहुत ज़्यादा रोवोगे, बहुत ज़्यादा दुख मनाओगे तो भी तुम कभी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। दुख तो बिल्कुल आपको पकड़ के रख लेता है। और वो मुझे इस संदर्भ में उसकी विशेष रूप से अपने दुष्यंत की याद भी आती है। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, और सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया, पता ही नहीं चला। और ये मित्रों, ये जो ज़िंदगी है ये बिल्कुल अलग किस्म की ज़िंदगी है। और सृजनशील की ज़िंदगी में ये पल दुख और सुख के बड़े अव्यक्त होकर आते हैं, और इनके बीच में संतुलन कायम करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक पंजाबी शायर की भी एक दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि वो उन पंक्तियों में ये कहने का प्रयास करता है कि कदरदानों शेर दी कुछ कदर करना सीख लो। कदरदानों शेर दी कुछ कदर करना सीख लो। शेर सुनना ज़िंदगी है और शेर कहना मौत है। ज़िंदगी में क्रिएटिविटी जो है वो कहाँ से पैदा होती है? किसी सुख के गोद से पैदा नहीं होती, सुखी जहन से पैदा नहीं होती। उसकी जो परिणति है वो बिल्कुल वहीं से होती है, जैसे कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। ये विरह का जो कंसेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। शिव कुमार बटालवी के एक कविता संग्रह का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो भी यही है, बिरहा तू सुल्तान। कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, कि जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। तो ये क्या है विरह, वेदना और सुख? इसके जो कंसेप्ट हैं ये कितने विचित्र हैं, और परस्पर विरोधाभासी होते हुए भी कहीं ना कहीं एक बिंदु पर दोनों ही टिके होते हैं। तो इसको मित्रों जितना हो सके समझने का प्रयास कीजिए। इनको समझना आसान भी नहीं है, लेकिन इनको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। शुक्रिया।